Students, today we will start with the chapter periodic table. As already in class 9th we have discussed about the early chemists, Dauvergne, Newland, Mendeleev and Moseley, how they have worked in the making of the modern periodic table. As we can see it over here, the periods are 7 in number, 7 पीरियड होते हैं. एंड पीरियड क्या है यहाँ पे सिग्निफाई करता है? पीरियड यहाँ पे सिग्निफाई करेगा अबाउट द नंबर ऑफ शेल्स. पीरियड यहाँ पे कैसे सिग्निफाई करता है अबाउट द नंबर ऑफ शेल्स? लेट अस सी. सोडियम एटॉमिक नंबर उसका क्या होता है? 11 होता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका क्या होगा? 281 हो जाएगा. जब 281 हो गया उसमें शेल्स कितने होंगे? 1 2 3 शेल्स हैं, यानी कि उसका कौन सा पीरियड होगा? पीरियड 3. तभी सोडियम इज केप्ट इन पीरियड 3. टॉकिंग अबाउट मैग्नीशियम, इट हैज़ एटॉमिक नंबर 12 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या होगा? 282. इसके कितने ग्रुप्स शेल्स होंगे? 1 2 और 3 ग्रुप्स हैं. एंड देयरफॉर उसको भी हम लोग 3 शेल्स हैं, तभी हम लोग इसको भी थर्ड पीरियड में रखते हैं. टॉकिंग फर्दर इन द चैप्टर, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सबसे शॉर्टेस्ट हमारा जो यहाँ पे पीरियड है वो कौन सा है? हमारा पीरियड 1 होता है, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स खाली होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम ओवर हियर. सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स एंड देयरफॉर इट इज़ द शॉर्टेस्ट पीरियड यहाँ पे. टॉकिंग फर्दर इन द चैप्टर, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्रेंड एज वी सी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ शेल्स यहाँ पे क्या है? हमारे सब में सेम. फॉर एग्जांपल पीरियड 2 में हम लोग बात कर रहे हैं, पीरियड 2 में लेफ्ट टू राइट में क्या होगा? पीरियड 2 में नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे? 2 होंगे. जैसे कि इसमें देख सकते हैं 1 2 2 शेल हो गए, 1 2 2 शेल्स में भी हैं, 2 शेल्स में भी, यानी कि नंबर ऑफ शेल्स यहाँ पे क्या है? सेम है. लेकिन व्हाट इज़ डिफरेंट ओवर हियर इज अबाउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? लास्ट शेल में हमारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो हमारा कहलाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन. एस यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ग्रुप 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है. ग्रुप 2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गए. ग्रुप 13 में 3 हो गए. तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है बाय 1. ओके. पीरियड 3 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ये भी हम लोग देख लेते हैं. नंबर ऑफ शेल्स की बात करते हैं. नंबर ऑफ शेल्स इसमें भी देखेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3. नंबर ऑफ शेल्स क्या है? सेम है. एंड व्हाट इज इंक्रीजिंग इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि लास्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में वो हमारे इंक्रीज कर रहे हैं बाय 1. ओके. फर्दर टॉकिंग अबाउट, जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन द लास्ट शेल आर 1 2 और 3, लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 1 2 और 3 होगा, तो इट विल बी अ मेटल. और जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 6 7 होगा तो इट विल बी अ नॉन मेटल. 4 5 6 7 में हमारा क्या होगा? इट विल बी अ नॉन मेटल. अगर लास्ट शेल में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 5 6 7, अगर लास्ट शेल में 8 है तो क्या होगा? इट विल बी अ नोबल गैस. बट in few case क्या, सिर्फ only in the case of helium it has only 2 electrons in the last shell. It follows a doublet rule and it is also a noble gas. Further talking about, यहाँ पे हम लोग देखते हैं metals जो होते हैं they form ionic bonds and therefore ionic compounds यहाँ पे form होंगे. non metals वो form करते हैं हमारे covalent bonds and therefore they form covalent compounds. मेटल्स हमारे बेसिक ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे. नॉन मेटल्स यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड्स या एसिड्स हमारे यहाँ पे बनाते हैं. फर्दर टॉकिंग इन द चैप्टर, ग्रुप 1 को हम लोग यहाँ पे किस नाम से बोलेंगे? एल्कली मेटल्स. ग्रुप 1 ये है. ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ग्रुप 2 हो गया यहाँ पे. ग्रुप 3 to 12 ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं. 3 to 12 ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे हैं. अब यहाँ पे ग्रुप 3 to 12 में ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गए. ये हमारा लैंथिन यहाँ पे होगा लैंथेनाइट सीरीज़ और यहाँ पे एक्टिनाइट सीरीज़ पीरियड 6 और पीरियड 7 में. पीरियड 6 में अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा होगा लैंथेनाइट सीरीज़. कहाँ से स्टार्टिंग होगी इसकी? अगर हम लोग देखें
इस पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे स्टार्टिंग इसकी हो जाएगी सीरियम से लेकर के यहाँ पे ल्यूटेटियम तक। ये कहाँ पे रखा जाएगा, ये इस पर्टिकुलर प्लेस पर रखा जाएगा। इस पर्टिकुलर प्लेस का मतलब है ये ग्रुप 3 और पीरियड 6, यानी कि इस पर्टिकुलर प्लेस में ये सभी एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे प्लेस्ड हैं। ये एलिमेंट्स रो के फॉर्म में नहीं है, ये एक ग्रुप के फॉर्म में यहाँ पे प्लेस्ड हैं, वन आफ्टर दी अदर। यहाँ पे दे वर फाउंड काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी ईयर्स बाद फाउंड करा गया जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारा बन गया था। एंड देयरफॉर यहाँ पे उनको एक अलग प्लेस दे दी गई है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। एक्टिनाइट सीरीज़ ये हमारी ये पूरी, और ये यहाँ पे प्लेस्ड है ये ग्रुप्स के फॉर्म में। ये भी अलग क्यों लिखे गए, क्योंकि काफ़ी जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारा पूरा तैयार हो गया था देन दे वर फाउंड, और तभी वहाँ पे प्लेस नहीं थी लिखने की, एंड देयरफॉर वी हैव रिटन एट द डाउन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। फर्दर मूविंग इन द चैप्टर, ओके, 13 to 16, ग्रुप 13 to ग्रुप 16 ये पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बाद वाले। ग्रुप 17 या 7A ये हमारा हेलोजेंस का ग्रुप हो गया, हेलोजेंस का ग्रुप है। एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे हेलोजेंस का देख लेते हैं। यहाँ पे हेलोजेंस का तो फॉर एग्जांपल क्लोरीन हेलोजन है, एटॉमिक नंबर 17 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की इसकी हम लोग बात करेंगे, क्या होता है 287 है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ऑल दी हेलोजेंस विल हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर मोस्ट शेल, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल में सभी हमारे हेलोजेंस में, और इनकी जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी इसकी होगी -1 क्यों होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेंगे एंड देन दे बिकम स्टेबल, यानी कि अपना ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लेंगे। फर्दर टॉकिंग द चैप्टर नोबल गैसेस, यहाँ पे ग्रुप 18 या फिर 0 ग्रुप हमारे जो होता है एलिमेंट्स, तो वो हमारे नोबल गैसेस कहलाते हैं यहाँ पे। ओके, नाउ फर्दर मूविंग द चैप्टर, नाउ वी कम ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप में जैसे हम लोग यहाँ पे नीचे बढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। अगर हम लोग देखेंगे ग्रुप में जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे सेम है। द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज सेम इन अ ग्रुप। एंड टॉकिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल अगर सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी उसकी क्या होंगी, सेम होंगी। नाउ द मेटालिक कैरेक्टर, वहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग नीचे बढ़ते चले आएंगे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा हमारा, वहाँ पे भी हम लोग आगे बात करेंगे चैप्टर में क्यों बढ़ता है, रीज़न क्या है। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स वो भी हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा, एटॉमिक साइज़ भी इंक्रीज़ होगा, उसके बारे में भी आगे हम लोग चैप्टर में यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट दी एल्कली मेटल्स ग्रुप 1 एंड अबाउट दी हैलोजेंस दैट इज़ ग्रुप 17। अभी हम लोगों ने देखा है ग्रुप 1 को एल्कली मेटल्स बोलते हैं, ग्रुप 17 को हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे हैलोजेंस या 7A एलिमेंट्स हो गए। वैलेंसी दोनों की यहाँ पे 1 होती है, इनकी 1+ होगी और इनकी 1-। ये हमारे कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स, एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। हाईली रिएक्टिव दोनों ही हैं यहाँ पे, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये होते हैं, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके बाद में ये मेटल्स हैं क्योंकि दे आर गुड इलेक्ट्रॉन डोनर्स, दे आर नॉन मेटल्स बिकॉज दे आर गुड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स क्यों हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज दे आर गुड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करेंगे बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दे फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, now talking about the periodicity in properties, as already learned before about the modern periodic law, properties of elements are periodic functions of the atomic numbers, properties of elements are periodic functions of the atomic numbers। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे ग्रुप में सबका यहाँ पे लास्ट शेल में
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1, लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1, लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1, यानी कि लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। एंड दे अकर आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ पे फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में अकर करा, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में ये अकर करा, तो नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है हर एक ग्रुप में। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सेम हो गए, तो तभी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, सेम होती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे कहता है, देयर इज एन अकरेंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर डेफिनेट इंटरवल्स ऑफ टाइम। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। लेट अस डिस्कस अबाउट एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड द आउटर मोस्ट शेल। यहाँ पे ये हमारा एक एटम है, ये उसका सेंटर है और ये उसका आउटर मोस्ट शेल हो गया। आउटर मोस्ट शेल और सेंटर के बीच जो न्यूक्लियस का जो सेंटर है और आउटर मोस्ट शेल है, तो उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। इसका यूनिट क्या होता है, आंगस्ट्रॉन्ग। एक आंगस्ट्रॉन्ग हम लोग को मालूम है क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ओके, फर्दर टॉकिंग इन द चैप्टर। ओके, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, जब भी कोई हमारा एक केमिकल कंपाउंड बनता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के सेंटर्स के न्यूक्लियस के सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी एक से लेकर के दूसरे तक, तो दैट इज कॉल्ड एज द बॉन्ड लेंथ। सही है, आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे अबाउट द फैक्टर्स विच अफेक्ट द एटॉमिक साइज। फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं एटॉमिक साइज पे, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये बात कर लें तो हम लोग को समझ में पूरा आ जाएगा ये दो बातें यहाँ पे, अक्रॉस अ पीरियड एंड अक्रॉस डाउन अ ग्रुप। अक्रॉस अ पीरियड की हम लोग बात करें, लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग देखेंगे तो नंबर ऑफ शेल्स यहाँ पे क्या होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स यहाँ पे मैंने बताया था पीरियड इंडिकेट्स द नंबर ऑफ शेल्स। अगर पीरियड इंडिकेट करता है नंबर ऑफ शेल्स, यानी कि अगर एक पर्टिकुलर पीरियड मैंने ले लिया तो उसमें नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे, सेम होंगे। नंबर ऑफ शेल्स यहाँ पे सेम है तो एटॉमिक साइज क्या होगा, अनअफेक्टेड रहेगा। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज लेकिन अब क्या होता है, इसके बारे में बात करने आ रहे हैं। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं उनके ऊपर जो टोटल चार्ज होता है, तो उस चार्ज को हम लोग कह देते हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जिन न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स के पास सिर्फ चार्ज होता है, तभी इसको हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियर चार्ज। तो जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इट गोस ऑन इंक्रीजिंग। यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज पीरियड में इट गोस ऑन इंक्रीजिंग, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है, तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। क्यों एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। यहाँ पे देखते हैं एटॉमिक नंबर हमारा बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बढ़ता चला जा रहा है। अब जब न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जा रहा है, हमारा नंबर ऑफ शेल्स क्या है, सेम ही है। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स सेम है, लेकिन जो मैं तुम लोग को बताता हूँ एक फिगर की मदद से यहाँ पे, अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स क्या है, सेम है, 2 इसमें भी हैं 2 इसमें भी हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ पे हमारा इसमें यहाँ पे हम लोगों ने देखा था 2,1 2,2 2,3, यहाँ पे क्या है, कौन चीज़ बढ़ रही है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जब बढ़ेंगे तो लास्ट शेल है, जो लास्ट शेल इट विल बी अट्रैक्टेड मोर टूवर्ड्स द एटम, टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। और जब ये ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यही साइज़ हमारा जो सेम था यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग पीरियड में बढ़ते चले जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा हमारा। और कॉन्ट्रैक्शन क्यों बढ़ेगा, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ रहा है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में, और तभी वहाँ पे उसका साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है इन अ पीरियड। ओके, यहाँ पे साइज़ हमारा डिक्रीज़ होता जा रहा है इन अ पीरियड, तभी हम लोग कह देंगे यहाँ पे कि एटॉमिक साइज़ यहाँ पे डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इज कॉजिंग द इफेक्ट ऑफ एम। ओके, अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, तो देखते हैं यहाँ पे डाउन अ ग्रुप।
तो डाउन अ ग्रुप यहाँ पे देखेंगे हम लोग, एटॉमिक साइज यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज क्यों इंक्रीज होता है, क्या रीज़न है इसका, तो ये हम लोग यहाँ पे जान लें। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, इसमें 2 शेल हैं, इसमें 3 शेल हैं, 4, 5, 6। तो नंबर ऑफ शेल्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो साइज़ भी यहाँ पे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 थे, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए। तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो साइज़ भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। जैसे हम लोग नीचे जाएंगे न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स यहाँ पे डोमिनेट करेगा न्यूक्लियर चार्ज पे, एंड देयरफॉर यहाँ पे डाउन अ ग्रुप हम लोग कह देंगे एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, इट विल इंक्रीज अल्टीमेटली। ओके, फर्दर मूविंग ओवर, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है तो मिनिमम एनर्जी मुझको जो रिक्वायर्ड होगी, द मिनिमम एनर्जी दैट विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, यानी कि जो वैलेंस शेल है उससे एक लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और ये एटम कैसा है, एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एन आइसोलेटेड गैसियस एटम यानी कि ये कोई दूसरे एटम के साथ में बाउंड नहीं है, फ्री है। तो उस फ्री एटम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि मिनिमम एनर्जी हम कितनी उसको दें कि उसके लास्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें। मैं फिर से बता रहा हूँ, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, मिनिमम एनर्जी मैं एक एटम को दूं कि उसके लास्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकूं। जब हम लोग पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसे कह देते हैं हम लोग फर्स्ट आईपी, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन एक एटम से निकलता है तो वी कॉल इट एज सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। यूनिट आयोनाइजेशन पोटेंशियल का इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी। ओके, टॉकिंग फर्दर इन द चैप्टर, अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट हम लोग जब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज क्यों कर रहा है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है यानी कि मैं यहाँ पे मुझे कम एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन लेने में। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकालने में इसके आउटर मोस्ट शेल से ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। क्यों ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, देखते हैं यहाँ पे। मैंने अभी हम लोगों ने पीछे बात करी थी कि जैसे जैसे लेफ़्ट टू राइट पीरियड में हम लोग बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस हमारा डिक्रीज़ हो जाता है। एटॉमिक रेडियस क्यों डिक्रीज़ होता है, पीछे हम लोगों ने बात करा था अबाउट न्यूक्लियर चार्ज की वजह से एटॉमिक रेडियस यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगा। और एटॉमिक रेडियस जब डिक्रीज़ हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस जब डिक्रीज़ हो रहा है, मैं तुम लोग को एक इसकी मदद से बता रहा हूँ। एटॉमिक रेडियस जैसे जैसे यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे अब यहाँ पे एटॉमिक रेडियस देखो यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। जब एटॉमिक रेडियस यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगा, ये डिस्टेंस डिक्रीज़ हो रही है, जब ये डिस्टेंस डिक्रीज़ हो रही है तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ले जाने में कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी क्योंकि ज़्यादा लूजली बाउंड होगा। लेकिन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट शेल से यहाँ से निकालने में बहुत एनर्जी रिक्वायर्ड होगी क्योंकि इट इज़ मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, तभी मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। तभी अक्रॉस अ पीरियड आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। ओके, डाउन अ ग्रुप हम लोग देखेंगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल यहाँ पे डिक्रीज करता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्यों डिक्रीज करता है डाउन अ ग्रुप, हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कि जैसे हम लोग ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में हमारा क्या होता है कि एटॉमिक रेडियस यहाँ पे बढ़ता है। एटॉमिक रेडियस यानी कि एटॉमिक साइज़ हमारा बढ़ रहा है। अब एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा है, साथ ही साथ में न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, लेकिन एटॉमिक रेडियस विल डोमिनेट ओवर द न्यूक्लियर चार्ज एंड अल्टीमेटली व्हेन यहाँ पे एटॉमिक रेडियस हमारा यहाँ पे बढ़ता चला गया और न्यूक्लियर चार्ज को डोमिनेट कर दिया उसने, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकालने में कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। क्यों, क्योंकि काफ़ी लूजली बाउंड होगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस से उसका बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। यहाँ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस से उसका कम है एज़ कम्पेयर टू डैट वन डाउन अ ग्रुप, तो यहाँ पे कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल विल बी लेसर एज वी मूव डाउन अ ग्रुप।